हमने सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा. वी हैव गॉन थ्रू CGS system, FPS system, MCAS system, and also discussed about SA system, that is System International D Units. इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो SA सिस्टम है, MCAS सिस्टम का मॉडिफिकेशन है. 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसमें और जोड़ी गई. इस तरह से इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं अपन ने देखा था कि इसको अपन क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं. तो आज हम पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ उसको उठाते हैं यहाँ से और इसकी यूनिट को डिफाइन करते हैं. हम जानते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. व्हाट इज 1 मीटर? आपने लोअर क्लासेस में शायद इनके बारे में पढ़ा हो, तो आप रिकॉल करें क्या जानते हैं आप 1 मीटर के बारे में. इन फैक्ट 1 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन प्लेटिनम इरिडियम रॉड कैप्ड एट NTP. नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में ये वेट एंड मेजर ब्यूरो पेरिस में रखी हुई है. प्लेटिनम 90% है, इरिडियम 10% है. दोनों से मिलकर एक अलॉय बनाया गया है. अलॉय की एक रॉड है, रॉड के ऊपर 2 पॉइंट्स लगे हुए हैं. इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर माना गया है. ये जो डेफिनेशन है ये 1889 की है, बहुत पुरानी है. जब हमने प्रॉपर्टीज़ की बात की थी कि यूनिट्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, तो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा आप बुक्स वगैरह देखें. तो उसमें आपने देखा होगा कि इनकी प्रॉपर्टी में एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये स्टेबल होनी चाहिए. तो स्टेबिलिटी के लिए ही यहाँ पर अलॉय लिया गया है और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को मेंटेन रखा गया है ताकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं आए. लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो डेफिनेटली लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बदल जाएगा, बढ़ जाएगा. टेम्परेचर डाउन होगा तो कम हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी. इस वजह से इसको हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर रखा जाता है. लेकिन 1960 में जब ऐसा सिस्टम के बारे में बात हुई, MCAS सिस्टम को मॉडिफाई किया गया, तो ये डिसाइड किया गया कि ये जो मीटर की जो डेफिनेशन ये एडिक्वेट नहीं. आपने इसको सिक्योर किया हुआ है, लेकिन कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे ये गायब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर इसको कैसे रिप्रोड्यूस किया जाए. वापस से वैसा के वैसा ही मीटर अगर ना मिले तो उस कंडीशन में तो बहुत सारी कैलकुलेशंस बिगड़ जाएगी. इस वजह से इसको वेवलेंथ की फॉर्म में 1960 में डिफाइन किया गया. क्रिप्टॉन 86 लिया गया, प्योर क्रिप्टॉन 86, 36 K या 86. इसको डिफ्यूज करने के बाद इसको जो रेड ऑरेंज लाइट होती है उसकी वेवलेंथ को देखें तो ये रेड ऑरेंज लाइट की जो वेवलेंथ है 165763.73. इतनी वेवलेंथ जिस डिस्टेंस में आती है वो 1 मीटर कहलाती है. अब अगर ये रॉड जिसकी वजह से अपन इनिशियल डेफिनेशन देखते हैं 1 मीटर की, किसी वजह से डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो प्योर क्रिप्टॉन 86 कहीं भी अवेलेबल है. इसको डिफ्यूज़ करके रेड ऑरेंज कलर की जो अपने को वेवलेंथ मिली, इतनी वेवलेंथ कितनी डिस्टेंस में आ रही है, वापस से हमें 1 मीटर पता चलेगा. करना क्या होगा, फिर से 90% प्लेटिनम 10% इरिडियम का अलॉय बना के रॉड लगाई और इस डिस्टेंस के बेसिस पे फिर से 2 पॉइंट मिल गए, तो वापस से वो मीटर अपने को मिल जाएगा. मीटर की और भी डेफिनेशंस लेज़र के फॉर्म में, लाइट की वेलोसिटी के फॉर्म में आपकी बुक में होगी, आप उनको भी पढ़ें. अब अपन बात करते हैं कि क्या सारी डिस्टेंसेस मीटर से ही मेजर की जा सकती है. डेफिनेटली नहीं. ज्योमेट्री बॉक्स आप देखते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो स्केल होता है उसमें सेंटीमीटर्स हैं, फिर मिलीमीटर्स हैं, एक तरफ इंचेस हैं. तो अपन जनरली सेंटीमीटर और मीटर मैट्रिक सिस्टम की ही बात करते हैं, लेकिन सारी डिस्टेंसेस उनसे भी मेजर नहीं की जा सकती. अगर हम रॉड की बात करते हैं
तो रॉड किलोमीटर्स में नापे जाते हैं, और भी बड़ी डिस्टेंसेस होती है और बहुत छोटी छोटी डिस्टेंसेस भी होती हैं। तो अपन इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे लार्ज डिस्टेंसेस की। लार्ज डिस्टेंसेस से मतलब है यहाँ पर हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस की बात करेंगे, जिनसे हम हेवनली बॉडीज के डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। इसमें सबसे पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को शॉर्ट में AU से इंडिकेट किया जाता है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है इनफैक्ट क्या है, ये सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस है। कितना होता है ये? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एक्चुअल में ये जो सन है और जो अर्थ है, जिस प्लैनेट के ऊपर हम रह रहे हैं, उसके बीच का एवरेज डिस्टेंस है। कितना होता है मीटर में? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इससे बड़ा है लाइट ईयर। 1 light year means it is the distance traveled by light in vacuum in 1 year। 1 year में वैक्यूम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, वो 1 लाइट ईयर कहलाता है। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, फिर 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड लाइट की वेलोसिटी है। इन सब को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 1 लाइट ईयर डिस्टेंस मिल जाएगी, जो कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आप ये कैलकुलेशन को करके देखें। क्या कौन सी कैलकुलेशन को करके देखें कि अगर लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है तो वो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, वही 1 लाइट ईयर है। मीटर में वो इतना होगा। ये आपको कैलकुलेट करके देखना है। इससे बड़ा है पार्सेक। पार्सेक जो है पैरेलैटिक सेकंड का शॉर्ट फॉर्म है। ये जो है एक्चुअल में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सन है, और मान लेते हैं कि अर्थ है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बताया अभी मैंने? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये हो गया 1 AU। तो ये जो पैरेलैटिक सेकंड है, जिसको हम पार्सेक कहते हैं, वास्तव में क्या है? इस डिस्टेंस पे 2 पॉइंट किस पॉइंट के ऊपर 1 सेकंड का एंगल फॉर्म करेंगे, वो 1 पार्सेक कहलाता है। मीन्स यहां पर अगर अपन एंगल बनाए तो एंगल इस तरह से बनता है। तो ये अगर कोई पॉइंट है x, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। इन दोनों के साथ में ये कोई पॉइंट अगर x 1 सेकंड का एंगल बनाता है, तो ऐसी कंडीशन में x से लेकर अर्थ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 1 पार्सेक होगा। और 1 पार्सेक 3.28 लाइट ईयर के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। अब अपन आते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस के ऊपर, बहुत छोटे डिस्टेंसेस के ऊपर अपन आते हैं। इसमें सबसे पहला है माइक्रोन। कैसे लिखते हैं इसको? 1 म्यू। 1 माइक्रोन मीन्स 10⁻⁻6 मीटर। जैसे कि WBC RBC के बारे में आपने पढ़ा होगा,
रेड ब्लड कार्पस्कल्स एंड वाइट ब्लड कार्पस्कल्स हमारे ब्लड में होता है ना, उनके डायामीटर को अगर हम नापने चाहें तो हम मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं नाप पाएंगे। वो काय में आएंगे, उनका ऑर्डर होता है माइक्रोन ऑर्डर का। तो 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 मीटर। सेकंड इज एंगस्ट्रॉम। इसको ए के ऊपर इस तरह से लगा के इंडिकेट किया जाता है। दिस इज नॉट डिग्री, दिस इज 1 एंगस्ट्रॉम। इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। लाइट की वेवलेंथ मेजर करने में इस यूनिट का यूज किया जाता है। ये माइक्रोन से भी छोटा है। अगर हम न्यूक्लियर डिस्टेंसेस की मेजर करें, न्यूक्लियस छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, जिसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और क्या है, और कुछ है? दो ही है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो ये डिस्टेंसेस अगर आपको मेजर करनी होती है तो इसके लिए आप यूज करते हैं फर्मी। एंड 1 फर्मी स्मॉल एक्सेस को इंडिकेट करते हैं। 1 फर्मी इक्वल्स टू 10 टू द पावर -15 मीटर। ये बहुत छोटे डिस्टेंस है। तो ये आपको कम से कम याद रखना है, 3 तो रखने हैं। वैसे टाइम की एब्रिविएशंस में आप जाएंगे प्लस पावर में, माइनस पावर में, तो वो भी याद करें, आपके लिए आसान होगा। लेकिन कम से कम ये तो आपको याद रखना है। 1 माइक्रोन 10 टू द पावर -6 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। 1 फर्मी 10 टू द पावर -15 मीटर के बराबर होता है। अब आप थोड़ा घर में प्रैक्टिस करें कि कैसे इनको आपस में बदल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में मैं ले लेता हूं। यू हैव टू फाइंड आउट 1 माइक्रोन इक्वल्स हाउ मेनी फर्मी। अगर हम माइक्रोन और फर्मी में रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहें, ये पता करना चाहें एक माइक्रोन में कितने फर्मी होते हैं, तो कैसे करेंगे? दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 1 माइक्रोन इक्वल्स टू x फर्मी। और वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। कितना है, मतलब हमें न्यूमेरिक वैल्यू पता करनी है। तो x इक्वल्स 1 micron upon 1 Fermi. We know that 1 micron is 10 to the power -6 meter. 1 Fermi is 10 to the power -15 meter. Unit is cancelled out. ये कैंसिल हो जाएंगी तभी हमें न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी। तो ये कितना हो गया? 10 to the power -6 और 10 to the power -15 ऊपर जाके +15 हो जाएगा। तो 10 to the power 9। Therefore we can write 1 micron equals to 10 to the power 9 Fermi। ये आपका आंसर आया। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मुश्किल काम नहीं, आसान काम है। तो ये सही आया कि नहीं आया, इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों तरफ वापस से वैल्यू रखें। अगर दोनों तरफ वैल्यू बराबर आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपने सही किया है, तो आप वापस इसको चेक करें। कैसे? इसी को मैं ले लेता हूं। तो यहां पर 1 माइक्रोन मीन्स 10 टू द पावर -6 मीटर। यहां पर 10 टू द पावर 9 और एक फर्मी है इनटू 10 टू द पावर, फर्मी मीन्स 10 टू द पावर -15 मीटर। Meter is cancelled out, implies that 10 to the power -6 equals +9 -15 10 to the power -6. Both are similar, means the relation between micron and Fermi you derived is right. इस तरीके से आप इनमें आप प्रैक्टिस करें, अच्छा भी लगे। प्लीज नोट इट डाउन।